एक और चीज़ है, अब कई बार अगर पास्ट का जो एक्शन है, इफ़ पास्ट परफेक्ट एक्शन डिड नॉट अकर एट स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट सिंपल का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार सेंटेंसेस में बिफोर या आफ्टर का यूज़ किया जाता है। बिफोर और आफ्टर से आपको ये पता चलता है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो आप वहाँ पास्ट परफेक्ट यूज़ करें या पास्ट सिंपल यूज़ करें, दोनों ही करेक्ट होगा। जैसे आप नीचे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, शी हैड विजिटेड हर जापानीज रिलेटिव्स वंस इन 1993 बिफोर शी मूव्ड इन विद देम इन 1996। तो हमें पता है कि 1996 से पहले की बात हो रही है, अर्ली पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। लेकिन सेकेंड केस में हमने क्या किया है, शी विजिटेड हर रिलेटिव्स वंस इन 1993 बिफोर शी मूव्ड इन विद देम इन 1996। यहाँ पर आप पास्ट सिंपल का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि वो कब गई थी और एक्शन कब कंप्लीट हुआ था। सो कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पास्ट सिंपल भी फिट इन होता है और पास्ट परफेक्ट भी फिट इन होता है। ये एक टेबल है जिसमें आपको वर्ब के कुछ फॉर्म्स दिए हैं। सो वी हैव इन्फिनेटिव फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म। तो अगर इन्फिनेटिव फॉर्म यानी ब्रैकेट में आपको दिया हो टू आस्क, तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा हैड आस्क्ड। नेगेटिव में नॉट ऐड कर दोगे, हैड नॉट आस्क्ड। सेकेंड देखिए, टू वर्क बन जाएगा हैड वर्कड, और नेगेटिव में हैड नॉट वर्कड। टू कॉल हैड कॉल्ड और हैड नॉट कॉल्ड। टू यूज़ बन जाएगा हैड यूज्ड और नेगेटिव में बन जाएगा हैड नॉट यूज्ड। अब कई बार कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, उनकी पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो है वो भी हम देख लेते हैं। आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू, जो काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ होता है, काफ़ी बार स्पीच में भी यूज़ होता है। सो आई हैव अ टेबल, टू बी। टू बी को पास्ट परफेक्ट फॉर्म में अगर आप चेंज करें तो बन जाता है हैड बिन। नेगेटिव में बन जाएगा हैड नॉट बिन। टू हैव बन जाएगा हैड हैड। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है देखने में कि दो बार हैड यूज़ किया है, तो गलत तो नहीं है, बट वी यूज़ हैड हैड जहाँ पर आपको टू हैव इन्फिनेटिव फॉर्म में दिया हो। नेगेटिव में हैड नॉट नहीं बनेगा, नेगेटिव में बन जाएगा हैड नॉट हैड। टू डू बन जाएगा हैड डन और हैड नॉट डन। टू से बिकम्स हैड सेड, नेगेटिव बन जाएगा हैड नॉट सेड। टू गेट हैड गॉटन, नेगेटिव में हैड नॉट गॉटन। टू मेक बिकम्स हैड मेड, नेगेटिव हैड नॉट मेड। टू गो इट विल चेंज इनटू हैड गॉन और नेगेटिव में हैड नॉट गॉन। टू टेक ये बन जाएगा हैड टेकन और नेगेटिव में हैड नॉट टेकन। टू सी बन जाएगा हैड सीन और नेगेटिव में हैड नॉट सीन। टू कम ये बन जाएगा आपका हैड कम और नेगेटिव में बन जाएगा हैड नॉट कम। तो कभी आपको अगर ब्रैकेट में दिखता है टू बी और आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यू शुड नो दैट इट विल चेंज इनटू हैड बिन। अगर टू हैव दिया है तो इट विल चेंज इनटू हैड हैड। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आई एन्जॉयड द फिल्म, आई हैड हर्ड ऑफ इट बिफोर। आई एन्जॉयड द फिल्म, पहले हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने मूवी इंजॉय की। क्योंकि बिकॉज आई हैड हर्ड ऑफ इट बिफोर, क्योंकि देखने से भी पहले आपने उसके बारे में सुना था। तो मूवी इंजॉय करने से पहले पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था। ही हैड नॉट स्लेप्ट द नाइट बिफोर, क्यों थक चुका था? क्योंकि उससे पहली रात वो नहीं सोया था। तो पास्ट की बात की और पास्ट से पहली रात की बात की, वहाँ आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। द चीफ गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट देयर, हम वहाँ पहुँचते उससे पहले ही चीफ गेस्ट जा चुका था। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, उसने आपको क्या बताया था? उसने आपको ये बताया कि वो पहले से फिल्म देख चुकी है। सो पास्ट की बात हुई, और पास्ट में जब उससे पुराने पास्ट की बात हुई, देन यू हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। When she had finished writing the letter, he went out for a walk. वो वॉक करने बाहर चला गया, कब? जब उसने लेटर लिखना ख़त्म कर दिया था। I returned the book after I had read it. आपने किताब वापस कर दी थी, कब वापस की? पढ़ लेने के बाद। तो आपने जो किताब पढ़ी वो रिटर्न करने से पहले पढ़ी थी, यानी पास्ट से भी पास्ट में पढ़ी थी। सो यू हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। When children had done their homework, I took them to the park.
मैं बच्चों को पार्क लेकर गई। कब लेकर गई? जब वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। सो आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पास्ट सिंपल यानी पास्ट का इंसिडेंट, कोई भी पास्ट हो, पुराना कल या परसों और लास्ट ईयर और लास्ट मंथ। बट पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट का भी पास्ट है, अर्लियर पास्ट है। सो जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही होके कंप्लीट हो चुकी है, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आपको रहेगा अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो यही रहेगा कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज़ करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, दिस यू नो, यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। पास्ट सिंपल में क्या करते हो? सब्जेक्ट यूज़ करते हो और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हो। वहाँ पे हैड, हैज़ ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ होगा, सिंपल सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पहला डिफरेंस ये है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में। दूसरा डिफरेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट इज़ द अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट मीन्स पास्ट से भी पुराना पास्ट। टू मेक इट ईजियर फॉर यू, मैंने देखिए एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लाया है। सो 3 पॉइंट्स हैं, A, B, C। C जो पॉइंट है इट इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी आज। पॉइंट B येस्टरडे, वो सिंपल पास्ट है, ठीक है। पॉइंट B जो है वो सिंपल पास्ट है, यानी कल दिन की बात हो रही है। जो पॉइंट A है वो उससे भी पुराना है, अर्लियर पास्ट है, क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है ना। येस्टरडे डे की जब बात हुई दैट वाज सिंपल पास्ट, लेकिन जब मॉर्निंग की बात हुई वो अर्लियर पास्ट है। तो यही जो अर्लियर पास्ट है, दिस अर्लियर पास्ट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट से जो पहला पॉइंट होता है उसको आप कहते हो पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को यूज़ वहाँ करोगे जहाँ पास्ट से भी पहले कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई इंसिडेंट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंने लिखा है व्हेन आई वेंट होम येस्टरडे माई ब्रदर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्कूल। आपने बोला कि मैं जब कल घर गया, आप कल घर गए, वो पास्ट की बात है, इसीलिए आपने यहाँ सिंपल पास्ट यूज़ किया, यानी सीधा सब्जेक्ट यूज़ किया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की। व्हेन आई वेंट, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आपने सिंपल पास्ट यूज़ किया क्योंकि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हो। सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में लिखा है माई ब्रदर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्कूल, मतलब जब आप कल गए उससे पहले ही आपका भाई स्कूल जा चुका था, यानी उस पास्ट से पहले पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसीलिए वहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, हैड लेफ्ट फॉर द स्कूल, यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। तो आपको ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इंडिविजुअली इन टेंसेस को पढ़ लोगे कि ओके प्रेजेंट सिंपल के ये रूल्स हैं, पास्ट सिंपल के ये रूल्स हैं, या पास्ट परफेक्ट के ये रूल्स हैं, तो आपको आगे कॉन्वर्सेशन में, सेंटेंस बनाने में और ग्रामर अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हर जगह मेंशन नहीं होगा कि आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। सिमिलरली पास्ट में भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल कहाँ यूज़ होगा, जहाँ आप पास्ट के इंसिडेंट की बात कर रहे हो। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ होगा, पास्ट का इंसिडेंट है लेकिन कंटिन्यू हो रहा था। पास्ट परफेक्ट, पास्ट से भी पास्ट, यानी जो कल की बात हुई उससे भी पुराना अगर कोई टाइम है और एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वहाँ आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करोगे। सो आप अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। व्हेन आई वेंट होम येस्टरडे माई ब्रदर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्कूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, तो उससे जो रिमेनिंग आपके डाउट्स हैं या कुछ भी confusions हैं, they will become very clear to you. Thank you, students.